उत्तराखंड में बारिश का तांडव जारी है। कोटद्वार में भारी बारिश की वजह से तबाही मची हुई है। जनजीवन अस्त व्यस्त है। लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोटद्वार के आपदाग्रस्त क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार से विधायक ऋतु खंडूड़ी भी मौजूद रहीं। सीएम धामी ने आपदाग्रस्त इलाकों में बाधित हुए सड़क कनेक्टिविटी को जल्द से जल्द बहाल करने के निर्देश दिए, तो वहीं लोगों को जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं। साहब आज यहाँ पर पहुँचे थे। आप लोग सब जानते हैं कोटद्वार में पिछले 20 दिन से आपदा आई हुई है और मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि वो यहाँ पहुँचे। उन्होंने पूरा सुना, जाना और समझा, और मुझे लगता है जल्द से जल्द जैसे जैसे वहाँ चीज़ें पहुँचेंगी उन तक, वो पुल की भी बात हुई है, सड़कों की बात हुई है, जो हमारे भाई बहनों के घर जो गिरे हैं उनके बारे में बात हुई है। तो आज पूरी बात उन्होंने मेरे से गाड़ी में बैठ के पूरा ही रिव्यू ले लिया था और साथ ही साथ ये आश्वासन दिया है कि किसी तरह की भी कमी कोटद्वार को नहीं होगी और हम पूरा प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द कार्य हो। आप लोगों ने जैसे देखा, उन्होंने मालन पुल पर भी बोला कि त्वरित कार्रवाई हो। और पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने नई दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। लोकसभा स्थित कार्यालय में हुई शिष्टाचार मुलाकात के दौरान डॉक्टर निशंक ने उन्हें गंगाजली और नवीनतम पुस्तकें, लाल किले की प्राचीर से भारत के प्रधानमंत्री, मेकिंग नेशन थ्रू एजुकेशन और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भेंट की। इस दौरान दोनों के बीच समसामयिक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में भूस्खलन होने के कारण बड़ा हादसा हो गया है। बताया जा रहा है कि लैंडस्लाइड के कारण एक कार मलबे की चपेट में आकर दब गई। मलबे में दब जाने से गुजरात के 3 तीर्थयात्रियों सहित कम से कम 5 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई। बता दें कि गुप्तकाशी गौरीकुंड राजमार्ग पर फाटा के पास तरसाली में भूस्खलन हुआ, जिससे सड़क का 60 मीटर हिस्सा बह गया। श्रद्धालु एक कार में पवित्र मंदिर केदारनाथ की यात्रा कर रहे थे, तभी फाटा और सोनप्रयाग के बीच पहाड़ से गिर रहे पत्थरों और शिलाओं की चपेट में आ गए। उत्तराखंड में बारिश की लहर जारी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उधर टिहरी के नरेंद्रनगर में गंगोत्री मोटरमार्ग कुंजापुरी हिंडोला खाल सिलवन के पास मलबा आने के कारण बंद हो गया है। सूचना पर तत्काल पहुंची विभाग की टीम मार्ग को खोलने में जुट गई है। मलबे को हटाने के लिए 2 मशीनें मौके पर मौजूद है, लेकिन बारिश और लगातार पहाड़ी से बोल्डर गिरने के चलते मार्ग खोलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पूरे देश में मेरी माटी मेरा देश अभियान व्यापक स्तर पर चल रहा है, जिसके तहत उत्तराखंड के सभी गांवों में शहीद स्मारक बनाए जा रहे हैं। इस अभियान का उद्देश्य उन बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों और वीरों का सम्मान करना है जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है। इस अभियान के तहत वीर सेनानियों की याद में देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत द्वारहाट विकासखंड के ग्राम पूना में शहीद नंदन सिंह बिष्ट के शहीद स्मारक का अनावरण किया गया, जो 1962 में भारत चीन युद्ध में शहीद हुए थे। उन्हें याद करते हुए भावुक हुए उनके गाँव वालों ने बताया कि शहीद नंदन सिंह बिष्ट अपनी शादी के 30 दिन ही भारत चीन युद्ध में चले गए थे, जहाँ से वो आज तक नहीं लौट कर आए हैं। आज पूरे भारतवर्ष में मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद के विकासखंड द्वाराहाट के अंतर्गत ग्राम सभा पूना में भी मेरे बड़े ताऊजी वीर सैनिक शहीद वीर सैनिक श्री नंदन सिंह बिष्ट जी, जिन्होंने 1962 की लड़ाई में जो भारत चीन का जो युद्ध हुआ था, हमारे देश की रक्षा की खातिर अपने प्राणों की आहुति दी। और मुझे बहुत गौरवान्वित अपने को महसूस कर रहा हूँ आज इस शुभ अवसर पर कि आज यहाँ पर हमारे गांव में ग्राम सभा पूना में, जहाँ मैं पैदा हुआ, ये आप मकान देख रहे हैं पीछे 1972 का बना हुआ है और 1972 की मेरी भी जन्म तिथि है। और 1962 में उस समय हमारे पास संसाधनों का अभाव था। इसके बावजूद भी जो हमारे सैनिक, जिन्होंने हमारे देश की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन की पावन बेला पर समस्त देशवासियों को एवं प्रदेशवासियों को राकेश रावत मंडल बीजेपी भाजपा मंडल अध्यक्ष मसूरी की ओर से शुभकामनाएं। मसूरी में नगर पालिका परिषद की ओर से मसूरी झील में देश की आजादी में कुर्बानी देने वालों और देश की सीमाओं पर अपना सर्वोच्च बलिदान देने वालों की याद में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आजादी में योगदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया गया और शिलाफलकम का लोकार्पण किया गया, जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखे गए हैं। साथ ही आजादी के अमृत महोत्सव के 75 वर्ष पूरे होने पर 75 पौधे रोपे गए। वहीं शहीद परिवार से आभा शैली और गणेश शैली की ओर से कलश में लाई गई मिट्टी और मसूरी झील की माटी को पालिका को सौंपा गया। तो मैंने जैसे कहा था कि मेरे पिता जब 12 साल के थे तो उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान शुरू किया था। वो घर से भागे थे इसीलिए ये सोच करके कि मुझे अब आंदोलनकारी बनना है, और बिहार के एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे। अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे।
तो जब वो घर से गए तो उन्हें ये नहीं मालूम था कि मैं जा कहाँ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, लेकिन उनके मन में ये ज़रूर था कि मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है। और जब वो भागे वहाँ से तो कहीं एक आंदोलन चल रहा था जहाँ पर कुछ क्रांतिकारी जमा थे, तो उनके बीच में चले गए और अचानक से वहाँ पर ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने सब लोगों को बंदी बना लिया और फुलवारी शरीफ कैंप जेल में ले गए। तो जब वहाँ लेके गए तो वहाँ के जो जेलर थे उन्होंने कहा तुम तो सबसे छोटे हो, तुम तो बच्चे हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुमको अभी पढ़ाई करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा मैं पढ़ाई करूँगा, लेकिन मैं पढ़ाई यहीं से शुरू करूँगा। 3 महीने वो उस जेल में रहे और उसके बाद वहाँ से उनको मेन जेल में जहाँ था शिफ्ट किया गया। और जब जेल से वो बाहर आए तो तब तक वो पूरे क्रांतिकारी बन गए थे। और बनारस जब वो पहुँचे तो वहाँ पर बनारस पहुँच करके जो बाकी क्रांतिकारी जो और लोग थे उन्होंने कहा कि देखो तुम बहुत छोटे हो, मुझे नहीं लगता है कि तुम ये काम कर पाओगे, तुम अपनी पढ़ाई चालू रखो। उन्होंने कहा नहीं मैं पढ़ाई चालू रखूँगा, लेकिन आप मुझे कुछ तो मौका दीजिए, कुछ तो काम। गीता कुमाई वर्तमान सभासद नगर पालिका परिषद मसूरी एवं बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष मसूरी। स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन की पावन बेला पर समस्त देशवासियों को एवं प्रदेशवासियों को राकेश रावत मंडल बीजेपी भाजपा मंडल अध्यक्ष मसूरी की ओर से शुभकामनाएं। उत्तराखंड परिवहन निगम में फिर बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया। दरअसल मसूरी में पिक्चर पैलेस बस स्टैंड पर मसूरी से देहरादून जा रही उत्तराखंड परिवहन निगम की बस के चालक और परिचालक नशे में धुत मिले। लगभग 35 सवारियां लेकर देहरादून की ओर जैसे ही बस चली तो ड्राइवर द्वारा सामने खड़ी गाड़ी पर टक्कर मार दी गई। मौके पर पीआरडी जवान ने बस के चालक और परिचालक को बस से नीचे उतार दिया और दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। और तलब कि उत्तराखंड परिवहन निगम की ओर से इस तरह की लापरवाही लगातार की जा रही है, उससे लोगों में खासा आक्रोश है। ये श्रीमान जी, ये तो दोनों ने पी, पहले तो इसमें बैठ के वहाँ ऊपर जैन का ऑफिस है ये, इसमें पीने के बाद वो उस गाड़ी को हटा रहा था। अगर ये गाड़ी न हटाता दुकान में घुसोड़ देता, ये मेरे को ही मार देता ये, अगर मैं अपनी भाग के जानना बचाता तो भी ये। और इनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई है बस वालों के पास, ये इसमें के दोनों जेल जाने चाहिए और इनके खिलाफ है मुकदमा दर्ज। क्या इसने पी रखी है? जी बिल्कुल श्रीमान, में आप वहाँ ऑफिस में जाके देख लो, इनका सबूत वहीं पड़ा हुआ है। बिल्कुल ऑफिस में जाके देखो, इसमें पीने का सारा इनका सामान, वहाँ औजार सारा पड़ा है इनका हथियार। देहरादून से आ रही थी ना? देहरादून से नहीं, खड़ी थी, जा रही थी देहरादून के लिए सवारी के साथ। बहुत बड़ी का लापरवाही, कितने यात्री, कितने विधवा करता, कितना अनाथ करता बच्चे, ये हमारे ही बच्चे अनाथ कर देता है जिनने। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मसूरी में से पूर्व किंगरेक पर, झील पर, क्यारकुली मोड़ पर, आईटीबीपी के पास कई घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें बस सवारों द्वारा बस सवार घटना में शामिल थे, लोग मरे, ड्राइवर नशे में रहे, ड्राइवरों की लापरवाही, कंडक्टर की लापरवाही से ऐसे कार्य हुए। और आज फिर एक बार मैसानी लॉज बस स्टैंड पे एक सवारी से भरी हुई बस, एक गांजा स्मैक और नशे में धुत ड्राइवर ने दे मारी एक दुकान पर और गाड़ी पर। बहुत अच्छा हुआ कोई खाई नहीं थी वहाँ, नहीं तो गाड़ी खाई में डाल सकते थे। उत्तराखंड परिवहन निगम की लगातार ये लापरवाही आ रही है। प्रशासनिक तौर पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है इन ड्राइवरों पर और कंडक्टरों पे। हमने प्रशासन से पहले भी निवेदन किया था और अगर यही लापरवाही रहेगी तो हमने जल्दी ये आह्वान करा हुआ है कि हम मसूरी में उत्तराखंड परिवहन निगम के दफ्तर को आग लगा देंगे, क्योंकि अगर हमारे नागरिकों की सुरक्षा ये नहीं कर सकते तो इनको कोई दायित्व नहीं है इस परिवहन निगम सेवा चलाने का। गीता कुमाई वर्तमान सभासद नगर पालिका परिषद मसूरी एवं बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष मसूरी। देहरादून के एसबीटी में मोहब्बे वाला चौक पर एक सड़क हादसा हो गया। यहाँ एक टाटा सुमो और ट्रक की जोरदार भिड़ंत हो गई। वहीं इस दौरान 4 और गाड़ी की चपेट में आ गए और एक व्यक्ति की मौत हो गई। बता दें कि मोहब्बे वाला चौक पर आशा रोड़ी की ओर से आ रहे टाटा मोहब्बे वाला चौक पर टर्न कर रहे दूसरे ट्रक से टकराकर नाले में गिर गए, जिसकी चपेट में 4 दोपहिया वाहन भी आ गए और एक स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके अलावा चौक से घूमने वाला दूसरा ट्रक सड़क के दूसरी साइड में डिवाइडर के ऊपर से जाकर कार से टकरा गया। इस दौरान एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तत्काल चिकित्सालय भिजवाया गया, जहां से उसे तुरंत चिकित्सालय रेफर किया गया, तो डॉक्टरों द्वारा घायल को मृत घोषित कर दिया गया है। बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर कोतवाली पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है। इस दौरान टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। उन्हें 2 किलो 930 ग्राम अवैध चरस के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। न्यायालय के आदेश के बाद आगे की कार्रवाई होगी। पकड़ी गई चरस की कीमत 3 लाख रुपए आंकी गई है। बागेश्वर उपचुनाव के मद्देनजर जो स्टैटिक्स टीम्स हमारी लगी है उसमें एक बहुत अच्छा सक्सेस हमें मिला है। बालीघाट क्षेत्र में जो बागेश्वर पुलिस द्वारा स्टैटिक टीम लगाई गई उसमें रात्रि में बागेश्वर के कोतवाले ये भी स्वयं वहाँ मौजूद थे और जो चेकिंग हो रही थी, रूटीन चेकिंग, उसमें एक बहुत अच्छी कामयाबी बागेश्वर पुलिस को हासिल हुई है। इसमें 2 व्यक्ति जो झूनी और सुपी गांव के निवासी है, उनके
कब्जे से 2 किलो 930 ग्राम चरस पुलिस को बरामद हुई है। ये चरस अपने खेतों में उगा के, जो इनके इंट्रोगेशन में सामने आया, अपने खेतों में उगा के उसको प्रोसेस करके अन्य जनपदों में बेचने के लिए लेके जा रहे थे।